नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम सीखेंगे मैथ के आसान ट्रिक। आज का हमारा चैप्टर है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत और वर्ग। तो दोस्तों चलिए कुछ सीखते हैं। पहले बेसिक जानकारी आयत और वर्ग के बारे में, फिर चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे 2 भी होता है दोस्तों। वर्ग का विकर्ण करड़ी में 2 गुणे भुजा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l प्लस b इंटू एच। दोस्तों जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ये आयत का लंबाई है और ये चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जब आपस में गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का परिमाप, दोस्तों एक आयत है, यहाँ से यहाँ तक माप करेंगे, एक बार लंबाई होगा, फिर यहाँ से यहाँ पर माप करेंगे, 2 बार लंबाई होगा। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये जो चारों तरफ का माप है वही आयत का परिमाप होता है। तो दोस्तों 2 बार लंबाई होगा, 2 बार चौड़ाई, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यही थी बेसिक जानकारी दोस्तों। अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 पर, प्रश्न नंबर 1 है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा l इंटू बी। लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × 1200 वर्ग मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण होता है दोस्तों विकर्ण करड़ी में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान रख देते हैं, l का मान है 40 का स्क्वायर प्लस b का मान है 30 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं दोस्तों। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा, प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 होगा। 16 9 2500, 2500 करड़ी में है, अगर उसको बाहर निकालेंगे तो दोस्तों 50 आएगा, 50 मीटर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 1200 वर्ग मीटर और विकर्ण है 50 मीटर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आयत की लंबाई 15 सेमी है तथा इसकी विकर्ण की लंबाई 17 सेमी है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आयत का विकर्ण की लंबाई है 17 सेमी। तो आयत का विकर्ण होता है √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके बराबर दिया है 17 सेमी, और आयत की लंबाई है 15 सेमी। l बराबर है 15 सेमी। सोल्व करते हैं दोस्तों। l का मान रखेंगे 15, तो करड़ी में हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 17। जब ये करड़ी हटाएंगे दोस्तों तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो 15 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289 होता है दोस्तों। इसको भी तोड़ेंगे इधर आगे, तो 225 प्लस b स्क्वायर बराबर 289। तो b स्क्वायर बराबर होगा 289 माइनस 225। b स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों 289 में से 225 घटाएंगे तो 64 होगा, और b बराबर होगा 8। पूछा दोस्तों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई हमें पता है 15 सेमी और चौड़ाई पता है कि 8 सेमी है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होगा 15 लंबाई गुणे 8 सेमी चौड़ाई। 15 × 120 वर्ग सेमी।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं कि एक कमरा 20 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेमी चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो दोस्तों एक कमरा है जो 20 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेमी चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि एक कमरा है 20 बाई 15 का, 20 गुणे 15, 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर। तो कमरे का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर होगा। दरी जो है 60 सेमी चौड़ी है, दरी 60 सेमी चौड़ी है, तो हमें दरी की लंबाई निकालना होगा। तो इसमें भाग देंगे दोस्तों, चौड़ाई है 60 सेमी, अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। लंबाई निकालना है, दरी की काटेंगे दोस्तों, 20 3 60, 20 पंचे 100, 3 एकम 3। यहाँ से दोस्तों दरी की लंबाई 100 पंचे 500 मीटर। दरी की लंबाई है 500 मीटर, जबकि 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो दोस्तों 500 गुणे 20 रुपया बराबर होगा 10,000 रुपया। 60 सेमी चौड़ी दरी बिछाने का खर्च कितना होगा दोस्तों, 10,000 रुपया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। तो दोस्तों आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 8:5। आगे पढ़ते हैं, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट का परिमाप कितना है। तो दोस्तों जो लंबाई है, चौड़ाई है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, जबकि यहाँ पर कितना कम है, 8 - 3 5, तो 3 बराबर दिया है 60 मीटर, तो 1 बराबर होगा 20 मीटर। तो लंबाई 8 है तो लंबाई हो जाएगा 160 मीटर, चौड़ाई 5 है तो 1 बराबर 20 है, तो 20 पंचे 100 मीटर हो जाएगा। ये लंबाई है 160 मीटर, ये चौड़ाई है 100 मीटर। हमें बताना है प्लाट का परिमाप कितना होगा। प्लाट का परिमाप कितना होगा, तो परिमाप होता है दोस्तों, परिमाप अगर आयत है तो उसका परिमाप होता है 2l + b। l का मान है 160, b का मान है 100, 2 गुणे 260, आंसर होगा 520 मीटर। तो प्लाट का परिमाप होगा 520 मीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नंबर 5 भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किमी की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किमी हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या होगा। दोस्तों एक आयत है, कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है ऐसे घूमते हुए फिर अपने स्थान पर आ जाता है, तो उसकी लंबाई है 6 किमी। तो दोस्तों एक क्या करता है, पूरा परिमाप 6 किमी दिया है। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किमी की दूरी तय करता है, तो आयत का परिमाप होता है 2l + b, जो दिया है 6 किमी। ठीक, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किमी हो, क्षेत्रफल होता है दोस्तों l b बराबर दिया है 2 किमी, क्षेत्रफल दिया है 2 वर्ग किमी हो, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों,
यल प्लस बी बराबर दिया है 6 किमी, तो यहाँ से यल प्लस बी बराबर होगा 2 से काटेंगे 3 किमी। तो यल प्लस बी बराबर 3 किमी, यल बी बराबर 2 किमी। तो यहाँ से दोस्तों यल लंबाई होगा 2 और चौड़ाई होगा 1। इसका अंतर पूछा है हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा? तो 2 - 1 बराबर 1 किलोमीटर। दोस्तों उम्मीद है कि वो आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो दोस्तों उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो वर्ग का विकर्ण होता है करड़ी में 2 गुणे भुजा। तो इसके बराबर दिया है 6 मीटर, तो भुजा बराबर होगा 6 बटे करड़ी में 2। हमसे पूछा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान दिया है 6 बटे करड़ी में 2। इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। 2 से काटेंगे 18 मीटर स्क्वायर। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल होगा 18 वर्ग मीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कमरे के फर्श का परिमाप है 18 मीटर। तो परिमाप होता है दोस्तों 2l + b बराबर दिया है 18 मीटर तथा इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। तो h बराबर दिया है 3 मीटर। और हमसे पूछा है दोस्तों कि इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल फार्मूला होता है दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b × h। तो यहाँ मान रख देते हैं दोस्तों, 2l + b का मान है 18 और h का मान है 3। तो 18 × 3 = 54 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 54 मीटर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मिलती रहे हर नई अपडेट सबसे पहले आपको। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात कितना होगा? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिएगा कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात कितना होगा? तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, एक वर्ग है, मान लीजिए यह एक वर्ग है और इसकी भुजा है a। यह एक वर्ग है, इसकी भुजा a है, तो इसका क्षेत्रफल होगा a²। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया a² तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल। अब वर्ग का विकर्ण यही होगा दोस्तों, इस पर एक वर्ग बना हुआ है, ये एक वर्ग है, तो इसकी भुजा होगी दोस्तों करड़ी में 2a, क्योंकि जो पहला वर्ग है उसका विकर्ण होता है करड़ी में 2a। तो इसके विकर्ण पर एक वर्ग बना है तो इसकी भुजा होगी करड़ी में 2a। तो इसका क्षेत्रफल होगा करड़ी में 2a²। सोल्व करेंगे दोस्तों, a², यहाँ 2a² हो जाएगा
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो 1:2 का अनुपात होगा। तो किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात कितना होगा? 1:2। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 9। किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेमी है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों किसी वर्ग का विकर्ण है 4 सेमी, तो वर्ग का विकर्ण होता है 2a बराबर दिया है 4 तो यहाँ a से होगा 2 कट जाएगा, a बराबर होगा 4। तो भुजा 4 है तो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्षेत्रफल होगा 16 सेमी होगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। एक अन्य वर्ग है उसका क्षेत्रफल मान लीजिए दूसरा वर्ग है, उसका क्षेत्रफल जो इसका क्षेत्रफल है वो इससे 2 गुना है, 2 गुना 16 सेमी है तो ये हो जाएगा 32 सेमी। पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये क्षेत्रफल है तो दोस्तों क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण बराबर होगा 2 गुणे क्षेत्रफल, स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा। तो आगे मान रखते हैं करड़ी में 2 गुणे क्षेत्रफल है 32 दूना 64, करड़ी में 64 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जो विकर्ण आएगा 8 सेमी। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई की वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेमी अधिक है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेमी कम है तो आयत का परिमाप कितना है? तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल l गुणे b होता है। आगे सोल्व करते हैं। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेमी अधिक हो, एक वर्ग है, इसकी भुजा a है। यदि वर्ग आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेमी अधिक हो तो आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा a + 5 तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेमी कम हो तो आयत की चौड़ाई b है, वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेमी कम हो तो इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो मान रख देते हैं दोस्तों a स्क्वायर बराबर l का मान है a + b। तो दोस्तों मान रखते हैं a स्क्वायर है और l का मान है a + 5 गुणे b का मान है a - 3। तो इसको आपस में गुणा कर देंगे। a स्क्वायर बराबर इसका गुणा इससे करेंगे तो a स्क्वायर - 3a + 5a - 5 × 15। देखिए दोस्तों a स्क्वायर है, a स्क्वायर अगर इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो ये आपस में कट जाएगा। -3a + 5a है तो -3 से +5a है तो 2a बचेगा। 2a बराबर 15 होगा और a बराबर होगा 15/2 7.5 सेमी। a का मान इतना है दोस्तों। आगे देखते हैं तो आयत का परिमाप कितना है? आयत का परिमाप होता है दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे
आयत का परिमाप 2l + b होता है। 2 है, l का मान कितना है a + 5, a का मान है 7.5, तो l का मान हो जाएगा 7.5 + 5 बराबर हो जाएगा 12.5। यहाँ मान रखेंगे a का मान कितना है 7.5 - 3 बराबर हो जाएगा 4.5। तो l का मान है दोस्तों 12.5, b का मान है 4.5, जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 17, 17 दूना 34, 34 सेमी। आयत का परिमाप होगा 34 सेमी। उम्मीद है कि दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।